नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। पटना के गर्दनी बाग से छात्रों की हुंकार अब सियासी रंग ले चुकी है। देखिए, इस पूरे कार्यक्रम में छात्र और छात्र नेता और साथ साथ जो तमाम शिक्षक थे, उनका ये पूरी तरह से नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। हम दिन भर आपको लगातार खबरें करके दिखा रहे हैं छात्रों की क्या मांग है, छात्रों की क्या समस्याएं हैं, छात्रों की क्या डिमांड है, क्यों छात्र पूरी तरह से परेशान हैं, क्यों छात्र रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हर खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, शाम होते होते पूरे जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आया। हालांकि तमाम जो छात्र और जो वहाँ शिक्षक थे वो कह रहे थे कि सियासी काम नहीं होगा, राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जाएगी। बावजूद इसके प्रशांत किशोर, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगभग 6 बजे गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचते हैं और छात्रों के हुजूम को संबोधन करते हुए पहले तो उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। हालांकि उस बात पर छात्र माने नहीं, अड़े रहे। तब छात्रों के हितों को देखते हुए, छात्रों के डिमांड को देखते हुए, छात्रों के हुंकार को देखते हुए प्रशांत किशोर ने अपना रुख बदला। पहले सुनिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या कुछ ऐलान कर दिया है प्रशांत किशोर ने, सबसे पहले उनके बयान को सुन लीजिए। तो आपने सुना, प्रशांत किशोर जन सुराज के सूत्रधार बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, उन्होंने सबसे पहले आकर कहा कि देखिए 3 दिन हम छात्रों को मांगते हैं, 3 दिन सरकार को टाइम देने का बात कर रहे हैं, 3 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। छात्रों ने कहा कि हम 8 से 9 दिन से भूखे प्यासे यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हैं, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी। और अब 3 दिन नहीं बल्कि कल हम लोग बीपीएससी के गेट तक जाएंगे। इस पर सहमति जताते हुए प्रशांत किशोर ने भी ये बात को मान लिया और कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। कल 1 बजे दिन का समय मुकर्रर हुआ और कहा गया प्रशांत किशोर की तरफ से कि लाठी चलेगी तो सबसे पहले प्रशांत किशोर पर लाठी चलेगा, हम आपके साथ चलेंगे, कोई लाठी नहीं मारेगा, लाठी चलेगा तो सरकार गिरेगी। देखिए, हुंकार भर दिया गया है। छात्र, शिक्षक और अब प्रशांत किशोर, पप्पू यादव भी हुंकार लगातार भर रहे हैं। उन्होंने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। देखिए, कल का दिन पूरी तरह से बीपीएससी और पटना में गहमा-गहमी का होगा। हमारी नजर हर अपडेट पर है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस वाला, पुरुष पुलिस वाला, मोच वाला पुलिस, जिसको किसी भी तरीके से पुलिस नहीं कहा जा सकता है, अपराधी को मारता नहीं है और इन मासूम बच्चों को मारता है। तो ऐसी परिस्थिति में भैया, आप लोग को हौसला नहीं आना है। हमको कल पुलिस ने बेरहमी से पीटा और हम बेहोश हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट किया, हमको उतारा। फिर भी आज हम आंदोलन में आए हैं तो आप लोग को भी रुकना होगा, आप लोग को भी यहाँ रुकना होगा, नहीं जाना होगा। जब हम इतना टूट गए फिर भी मेरा हौसला और ज्यादा बढ़ गया, तो आप लोग का भी हौसला नहीं टूटना चाहिए, टूटना चाहिए नहीं ना। रुकोगे ना आप लोग? क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक ही नारा, एक ही मांग, एक ही नारा, एक ही मांग। क्या चाहिए? एफआईआर बंद करो, एफआईआर बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। क्या चाहिए? क्या चाहिए? देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। बीपीएससी सर्च करो, बीपीएससी सर्च करो, सर नहीं तो लूट करो। पानी है। जब बच्चे 20 फुट जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आपने लाठी क्यों चलवाई? आपने लाठी क्यों चलवाई? और जितना जल्दी हो सके इसका रिपोर्ट हमें, इसे कहते हैं सत्य और अहिंसा। क्या कहते हैं? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा आपके लिए ह्यूमन
ह्यूमन राइट कमीशन आपसे पहले एक्टिव हो गई कि आधे बच्चों को शाम को क्यों मारा गया, कारण बताया दिया है। तो अब आपको चुपचाप देखिए, आपके लिए सब लोग एक्टिव हो चुके हैं और विश्वास है, 100% विश्वास है कि हम लोग आज यहाँ से नीचे जाएंगे। बेटा एक सिंगल तुम्हारा नहीं चलेगा। नहीं, आज हम लोग की मांग पूरी हो जाएगी। निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं और आंदोलन को हिंसक गतिविधि में नहीं कर रहे हैं। अपने राज्य के मुद्दों पर विश्वास नहीं कान खोले और हम लोग की मांग को मांगे और ये जान ले। आज कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, बच्चों के लिए तैयार हो फिर मेरा सब और मेरा तो ऐसी परिस्थिति में लोग भी उससे हम लोग अभी क्या करें क्या नहीं करें, जुनू अंदर भर आया है, अरे हक के लिए लड़ना, हौसले ना कम करना, अरे हक के लिए लड़ना, हौसले ना कम करना, और एक भी मौका न छूटे, गर्दनी बांध के लड़को, तुमसे ये मौका न छूटे, गर्दनी बांध के लड़कियों, तुमसे ये मौका न छूटे, गर्दनी बांध के हीरो, तुमसे मौका न छूटे। और जो आज लिखा है उसमें मेरा भाई साथ देंगे, जबरदस्त लिखा आप तक पहुंचेगा है कि तुम लाख सवालों आज नहीं, हम यूं ही आवाज उठाएंगे, तुम लाख सवालों आज नहीं, हम यूं ही आवाज उठाएंगे, तुम लोग जब लाठी चलाओगे, हम यूं ही आवाज उठाएंगे। और भैया एक लाइन भाई के लिए तो सभी के बीच चल चला गया इस दुनिया से, हम सभी को छोड़ के उस भाई के लिए तो आए कि क्या कसूर था उस भाई का मेरे, जिसने है जान गवा दिया, कसूर था उस भाई का मेरे, जिसने है जान गवा दिया, और मोरे रबी तेरी करनी ने हम सबको फिर से रुला दिया, और मोरे रबी तेरी करनी ने हम सबको फिर से रुला दिया। और एक तो सत्ता के दिया, तो सत्ता भी
व्यक्तित्व के लिए हम लोग जितने जो कर रहे हैं उनके लिए क्या रहना सुनिए। इस बात की अब सुशासन है अपने इस राज बिहार में, इस बात की अब सुशासन है अपने इस राज बिहार में। क्या कमी रह गई है माँ की इन बच्चों के व्यवहार में, अब भी है समय कर दीजिए एग्जाम की घोषणा अखबार में। क्या चाहिए क्या चाहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपना माइक मैं हाथ छोड़कर विनती कर रहा है, अब अगर आप लोग बच्चों की इस लड़ाई में शामिल नहीं हुए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। मेरी कहिए तो हम पैर छू के माफी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग आइए आइए प्लीज आइए प्लीज आइए, आप लोग सारे शिक्षक प्लीज आइए, सारे शिक्षक प्लीज आइए, सारे शिक्षक प्लीज आइए, प्लीज आइए। हाथ जोड़ के हम माफी मांग रहे तमाम शिक्षकों लोग, तमाम गीला सिकवा भूल के आइए आइए। ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है, ये बच्चों का जिंदगी का सवाल है। अगर खान सर सुन रहे हैं, रोशन आनंद सुन रहे हैं, प्रदीप सुन रहे हैं, नवीन भाई सुन रहे हैं, एसके झा सुन रहे हैं, शशि शरद सुन रहे हैं, तो आज मेरे भाई आज बच्चों की बहुत 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 जरूरत है आप लोग की। आप आइए, अगर याद रखिए कि अगर केस भी हुआ, केस तो हो गया है, इधर कोई डर नहीं है। और मैं ऐसे भी बता दूं कि बजरंग बली को छोड़ के किसी के बाप से मैं नहीं डरता, बजरंग बली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता। केस होने के बावजूद हम लोग यहाँ मेरा मंसू यहाँ पर है, तो वैसी परिस्थिति में आप लोग आइए। अगर मरना होगा तो मैं मरूंगा, इतना याद रखिए। शाहाबाद की मिट्टी की कसम है, हिला के रखने तैयार है ना? आ जाइए आप लोग, प्लीज आ जाइए, प्लीज आ जाइए, प्लीज आ जाइए, आजा 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 आ जाइए, प्लीज आ जाइए, प्लीज आ जाइए। तुम भी आ जा। अभी जरूरत है एकजुटता की, जरूरत है अनुशासन की, जरूरत है सत्याग्रह की, जरूरत है तुमको सोनू को न्याय दिलाने की, जरूरत है मेरे बेटे बेटियों को न्याय दिलाने की। इसलिए एक ही बोली एक ही मांग के साथ आज अगर रुक गए शांतिपूर्वक रुक गए आज, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि पेपर में कल आवे, लेकिन चुप जो होता है चुप जो होता है उसमें आज ही नोटिस आ जाएगा। तुम लोगों को पढ़ाते थे, अरे रुको भाई, रुको एक मिनट। खान सर तो हम लोगों को पढ़ाते थे, वही दोहरा रहे हैं, क्या पता खान सर को भी पता चल जाए। अरे दरिया तेरी खैर नहीं, बंदों ने बगावत कर ली है। अरे दरिया तेरी खैर नहीं, बंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ इस बुलबुल को लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। अरे आयोग तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। निश्चित रूप से हम लोग कुछ करोगे बीपीएससी की ओर, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती थी। चलिए, मैंने खान को बुलाया, चंदन प्रिय को बुलाया, इसके झा को बुलाया, नवीन कुमार को बुलाया, रोशन आनंद को बुलाया, शशि शरद को बुलाया, चंदन प्रिय मेरा भाई आया है। अगर आप कहिएगा, हो सकता है आपको कोई डर ना हो, सबको डराया जाता है हम लोगों को कि आप नहीं जाइए, लेकिन एक शेर आदमी है, ये आके खड़ा हो जाता है।
हैं जो आकर खड़े होते हैं और लड़ते हैं। हम लोग आपस में न लड़े, हाथ जोड़कर न मिलवे। इस आंदोलन का श्रेय अगर किसी को जाएगा तो वो छात्रों को जाएगा। हमको लगता है बिहार का ये सबसे बड़ा आंदोलन है और ये छात्र के बिना संभव नहीं है। ये आंदोलन का श्रेय लेकर रहमान सर आए हैं, हम आए हैं, हमें कोई अन्य टीचर आया है। हम लोग बस आपको नहीं विश्वास होगा, कल हम अपने रूम में थे और जब आपको लाठीचार्ज हो रहा था तो मेरी पत्नी ने पूछा कि आपकी आंख से आंसू क्यों गिर रहा है। हम बोले मेरा बच्चा को मार रहा है, कैसे देखा जाएगा। हमको नेता नहीं बनना है, इतना पॉपुलरिटी नेता को नहीं मिलता है जितना हम लोग को आपने दिया है। नेता नहीं बनना है हमें। जब हम रो रहे थे तो मेरी पत्नी कही कि आप रो कह रहे हैं, हम लोग देखो ना कैसे मार रहा है। तो तुम्हारे अगर कहीं से भी कोई दिल से जुड़ा हुआ है तुम्हारे मम्मी पापा के साथ कोई, तो वो तुम्हारे शिक्षक होते हैं। जो साथ नहीं है वो भी साथ है, किसी को भी बुरा भला नहीं करना है, क्योंकि हम एक दूसरे को अलग करके ये आंदोलन कभी नहीं जीत पाएंगे। हम लोग सब साथ हैं, किसी की अवहेलना करना सही बात नहीं है। देखिए भाई, एक बात सुन लीजिए, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 7 विषय में मात्र 3 को डॉक्टरेट और 3 को डिलीट है। लेकिन हम गांधी जी को जानते हैं। आई तो कौन आ गया चाहिए बीपीएससी, तो अगर बीपीएससी जाने से अगर बीपीएससी आज के तो हम लोग कहीं भी कुछ करने के लिए सोचते रहते हैं। तो यार आप लोग अगर आज बीपीएससी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे सुन मेरे भाई, सबका लग गया ना जी। प्रशांत जी, आप अभ्यर्थियों के साथ लगातार उनकी मुहिम में जुड़ रहे हैं। छोड़ दीजिए। और जैसा पहले भी देखने को मिला, री एग्जामिनेशन की भी तो मांग कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जितने भी आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आपने देखा होगा पिछले 2.5 साल से मैं बिहार में हूँ, गांव-गांव पैदल चला हूँ, लेकिन किसी भी धरना प्रदर्शन मार्च वगैरह में हम लोग ज़्यादातर कभी हिस्सा नहीं लेते। कल सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए मैं गया था कि छात्रों का क्या मुद्दा है, सही है गलत है, वो जांच का विषय हो सकता है, वो सरकार के विवेक, उनके निर्णय का बातचीत का हिस्सा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन पहले छात्रों को बर्बरतापूर्वक सड़क पर मारा गया, एक गरीब घर के बच्चे सोनू यादव ने आत्महत्या कर ली और उस पर सरकार का न कोई वक्तव्य है, न उस परिवार को मदद करने का कोई प्रयास है, और 4 बच्चे हमें बताए गए हैं कि अभी भी पीएमसीएच में आईसीयू में पुलिस की लाठी से घायल होकर भर्ती हैं।
इसके बावजूद सरकार ऐसा असंवेदनशील है कि कोई प्रयास नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो कल मैं सिर्फ इस भावना से गया था कि छात्र अपने आप को अकेला न समझें। अगर नीतीश कुमार बिहार में लोकतंत्र को लाठी तंत्र में परिवर्तित करना चाहते हैं तो ये होने नहीं दिया जाएगा। छात्र अगली बार जब खड़े होंगे रोड पर तो प्रशांत किशोर, जनसुराज और हम लोग के सारे साथी जो लोकतंत्र की इन भावनाओं का कद्र करते हैं, हम लोग अपनी पूरी ताकत से छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आपने आज कहा था कि आप 1 मिनट हम बता दें इनकी इजाज़त से कि रूल ऑफ लॉ जो जिससे हमारा देश चल रहा है, रूल ऑफ लॉ सरकार पर भी लागू होता है। किसी कानून में उनको ये अधिकार नहीं है कि जो डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, डिमोन्स्ट्रेशन में बच्चे आए हुए हैं उनको लाठी मारें और अपने हाथ में उनको इसका अधिकार नहीं है। तो फिर ये लाठी तंत्र या मोबोक्रेसी या जो कह लीजिए, डेमोक्रेसी कहाँ गया? डेमोक्रेसी में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है, अपने अधिकार मांगने का अधिकार है, और यदि प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो रहा है तो पुलिस को लाठी चलाने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि हुआ है। वीडियो में यही देखा जा रहा है। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हम लोग बच्चों का डिमांड जायज़ है या नाजायज़ है, ये अलग बात है। इसके लिए इंक्वायरी बैठे। अभी तक एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्यों नहीं बैठा दिया गया? 4 लाख लड़के इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास 2-3 पदाधिकारी का एक इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठा सकते थे? बैठा के दोनों को बात सुनिए, निर्णय लीजिए, और निर्णय लेने के अलावे जो आपको उसमें से अच्छा निकाले उस पर कार्रवाई करिए। ये लाठी क्यों चलवाते हैं, मारपीट क्यों करते हैं? जो भी डिमोन्स्ट्रेशन लेके आता है किसी भी समाज के लोग, उसको आप लोग पीट देते हैं, मार देते हैं। रूल ऑफ लॉ पहले सरकार से शुरू होना चाहिए। प्रशांत गिरी जी ने कहा, हम लोग ये पिछले कई महीनों से देखते देखते तंग आ गए हैं। जब भी कोई समाज का वर्ग यहाँ आता है, आए दिन आप लोग रिपोर्ट करते हैं। मुख्यमंत्री से जाकर आप लोग पूछते हैं, सर डाक बंगला पर महिलाओं पर लाठी चल गई। मुख्यमंत्री, अच्छा लाठी चला है, अभी हम पता करते हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है। हर दूसरे दिन लाठी चल रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा है। और नहीं पता चल रहा है तो अब हम लोग, जो भी आएगा उसके साथ हम लोग खड़े होंगे, आप लाठी चलाइए। अरे भाई, जब किसी ने परमिशन लेकर आपसे, आपके सरकार से परमिशन लेकर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, आप उससे बात कीजिए, आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। लाठी मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? उसका विरोध है। आज मार्च पे निकलेंगे आप? चर्चा जब भी भाई मेरे, जब भी कल मैंने जो कहा है, जब भी छात्र मार्च पर निकलेंगे तो वो मार्च लोकतांत्रिक तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, जायज़ मांगों के लिए है। तो उस मार्च की अगुवाई करने के लिए प्रशांत किशोर और जनसुराज के साथी उन छात्रों के साथ चलेंगे, ताकि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पुलिस कैसे लाठी चलाती है। पुलिस भी आज अगर चलाएगी पुलिस तो फिर उसका नतीजा वो लोग भी भुगतेंगे। बड़ा सवाल है प्रशांत जी, आपके कल जाने के बाद, आह्वान के बाद, अब बीपीएससी पर पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त कर दिया गया है, आपके घर पे भी पुलिस आई है, क्या मैसेज है? भाई, जितना पुलिस लगाना है लगा लीजिए। हम बीपीएससी पर कहाँ जा रहे हैं? हम तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। बीपीएससी तो इसमें खुद ही बीपीएससी पार्टी है, बीपीएससी तो कल्प्रिट है, बीपीएससी ये कल्प्रिट, उसके यहाँ से क्या न्याय होगा? बीपीएससी के यहाँ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। प्रशासन अभी आई थी, क्या कहा? अरे प्रशासन तो इसलिए आई थी कि वो घबराए हुए हैं कि कहीं हम लोग मार्च पे ना निकल जाएं। प्रशासन तो अपनी घबराहट में आए हैं। वो जानना चाहते हैं कि हम लोग निकल रहे हैं कि नहीं। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है। लड़ाई लड़ेंगे आप लोग आगे? अरे भाई, हम तो कल बोल के आए हैं, उसका असर आप खुद ही बता रहे हैं कि पुलिस बंदोबस्त कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर उनको कोई डर ही नहीं है, अगर उनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो फिर पुलिस प्रशासन को क्यों लगा रहे हैं? हम लोग तो आज भी फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूँगा कि छात्रों की वेदना का संज्ञान लें। एक अब खुद मिले, नहीं मिल सकते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो कोई प्रतिनिधि मंडल अपने मिनिस्टर्स का, विधायकों का, अफसरों का बना दें, जो छात्रों के मांगों पर बात कर लें। छात्र यहाँ पर 4 लाख छात्रों के जीवन का सवाल है। वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, उनको खाने की, रहने की व्यवस्था नहीं है, और आप यहाँ बंगले में बैठकर फरमान जारी कर रहे हैं, लाठीचार्ज करवा रहे हैं। ये कैसे संभव है? और अगर ऐसा होगा तो उसका विरोध होगा, बिल्कुल विरोध में खड़े हैं। 4 जनवरी से एग्जाम होगा, उसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भाई, वो उनका सरकार का प्रशासनिक मामला है, हमें उससे क्या लेना देना। ठीक शुक्रिया सर। आइए भैया।
नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। पटना के गर्दनी बाग में हजारों हजार छात्रों के हुजूम के बीच आप देखिए जो छात्र हैं वो आंदोलनकारी बन गए हैं। और देखिए ये मेरे ठीक सामने छात्रों के उत्साह को बढ़ाने के लिए, छात्रों के जज्बे को सलाम करने के लिए जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो मौजूद है, उसके साथ साथ शिक्षक भी हैं। देखिए मोर्चा संभाल लिया है रहमान सर ने मोर्चा संभाल लिया है, साथ साथ एसके झा सर भी पहुंचे हैं। देखिए तमाम लोगों को रहमान सर बार बार बुलाने का प्रयास कर रहे हैं और सभी नेता, सभी जो शिक्षक हैं वो यहाँ पहुंचे। प्रशांत किशोर भी पहुंचने वाले कुछ देर में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी तक खान सर नहीं पहुंचे हैं। कब तक खान सर पहुंचेंगे, सबकी नजरें उनके पर है। देखिए जब एसके झा सर पहुंचते हैं तो क्या कुछ कहा है एसके झा सर ने। खान सर तो नहीं पहुंचे, लेकिन रहमान सर क्या कुछ कह रहे हैं, छात्रों का क्या कुछ कहना है, क्या नारे लग रहे हैं, सब कुछ सुनिए इस वीडियो में। शांति से प्रशांत जी सब चुप सर, लगातार कवर कर रहे हैं अभ्यर्थी, बहुत दिक्कत में है, नहीं है मांग बस ये कि री एग्जाम होना चाहिए। अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं और सरकार का अभ्यर्थियों का मामला और सरकार का उस पर अपना निर्णय वो एक अलग मुद्दा है। उस पर सरकार को त्वरित बात करनी चाहिए। मेरा मुद्दा ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक मार्च करने आया है, धरने पर बैठा है, तो उसको डंडे से क्यों मारे हो ये बताओ। और अगर ये होगा तो जैसा मैंने कल कहा कि कल अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ जब यहाँ से मार्च निकलेगी तो मैं भी उस मार्च में शामिल होऊंगा, सबसे आगे खड़ा रहूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि सरकार में कितना दम है, सरकार कितने लोगों पर लाठी चलाती है। कल से आपको दिखेगा, मीडिया को भी दिखेगा। नीतीश जी माने न माने, नीतीश कुमार यहाँ के राजा नहीं हैं, राजा यहाँ की जनता है। नीतीश कुमार बंगले में बैठकर 4 अपने चाटुकार अफसरों के मदद से बिहार के बच्चों पर लाठी नहीं चलवा सकते हैं। और अगर लाठी चलवाएंगे तो उनकी कुर्सी कल आपको हिलती हुई नजर आएगी। हो गया यार, विश्वास भाई है यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कल चलना, हम कल चलेंगे।
देखिए आने के बाद देखिए किस तरीके से देखिए अफरा तफरी का टाइम दिया शांति बना के रखिए, शांति बना के रखिए। सभी लोग से निवेदन है कि शांति बनाए रखें, उड़ होकर काम नहीं करें। सर ने करवादा कर दिया है, चलो। ये जो पूरा मामला है, ये छात्रों का संघर्ष है। यहाँ पर मैं राजनीतिक दल के तौर पर नहीं आया हूँ। बिहार के युवाओं के साथ जो सरकार का ये बर्बरतापूर्व सरकार ने युवाओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, उसका मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूं और छात्रों के समर्थन में मैं दो बातें कहने आया हूं। सुन लीजिए, जिन पहली बात सरकार को तुरंत अविलंब छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर इनकी जायज मांगों पर विचार करके, सहानुभूतिपूर्ण विचार करके, अगर बच्चों की डिमांड ये है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए तो उस पर सरकार को सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करना चाहिए। दूसरी बात, कल एक छात्र की दुखद आत्महत्या किसी एक छात्र ने कर ली है, जिस मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि आज हम लोग के लोग, प्रतिनिधि मंडल के लोग उनके घर गए थे। बहुत गरीब घर का वो बच्चा था। सरकार को अविलंब कम से कम 10 लाख रुपए की राशि उस बच्चे के लिए स्वीकृत करनी चाहिए। तीसरी बात, जितने छात्र यहाँ बैठे हुए हैं या इनके समर्थन में जो लोग भी जितने हेलो, एक मिनट, आप एक मिनट हो पाएगी, इसको नीचे कीजिए, मैं बोल रहा हूँ। अरे यार बाइक नीचे कीजिए, मैं बता रहा हूँ। आपके खाने पीने की दिक्कत हो रही है। हेलो
एक मिनट माइक ठीक होने दीजिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बिहार सरकार ने अपनी आदत बना ली है कि समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो छात्र हो, आंगनवाड़ी सेविकाएं हो, रसोइया हो, सरपंच हो, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने आता है, सरकार उस पर लाठी चलाती है। तो मेरा ये सरकार को एक अल्टीमेटम है और मैं छात्रों को भी बता रहा हूं, आप 3 दिन का समय सरकार को दीजिए। अगर सरकार ने आपको बुलाकर अगर सरकार ने 3 दिन के अंदर इस मामले को खत्म नहीं किया तो अगली बार जब छात्र निकलेंगे तो छात्रों के साथ सबसे पहले प्रशांत किशोर आपके आगे चलेंगे। आप डंडा मार के हमको दिखाइए। एक भी छात्र पर डंडा अगर चला तो सबसे पहले प्रशांत किशोर आपके आगे चलेंगे। 3 दिन के अंदर आप अपना मामला सुलझा लीजिए। मैं छात्रों की सरकार और छात्रों की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता। आपका मामला सरकार अभी सॉल्व करके हो सकता है, लेकिन अगर 3 दिन में सरकार ने मामला खत्म नहीं किया और छात्रों ने आगे आंदोलन के लिए चलने का रास्ता तय किया, हम आपके सामने आपके साथ खड़े होंगे। एक बात मैं बता दूं, शांति से अरे आप कुछ भैया ठीक है प्रशांत जी सब चुप सर, लगातार कवर कर रहे हैं अभ्यर्थी, बहुत दिक्कत में है, नहीं है मांग बस ये कि री एग्जाम होना चाहिए। अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं और सरकार का अभ्यर्थियों का मामला और सरकार का उस पर अपना निर्णय वो एक अलग मुद्दा है। उस पर सरकार को त्वरित बात करनी चाहिए। मेरा मुद्दा ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक मार्च करने आया है, धरने पर बैठा है, तो उसको डंडे से क्यों मारे हो ये बताओ। और अगर ये होगा तो जैसा मैंने कल कहा कि कल अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ जब यहाँ से मार्च निकलेगी तो मैं भी उस मार्च में शामिल होऊंगा, सबसे आगे खड़ा रहूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि सरकार में कितना दम है, सरकार कितने लोगों पर लाठी चलाती है। कल से आपको दिखेगा, मीडिया को भी दिखेगा। नीतीश जी माने न माने, नीतीश कुमार यहाँ के राजा नहीं हैं, राजा यहाँ की जनता है। नीतीश कुमार बंगले में बैठकर
नीतीश कुमार बंगले में बैठकर 4 अपने चाटुकार अफसरों के मदद से बिहार के बच्चों पर लाठी नहीं चलवा सकते हैं, और अगर लाठी चलवाएंगे तो उनकी कुर्सी कल आपको हिलती हुई नजर आएगी। अरे हो गया यार। माइक पीछे का चेहरा दिखना चाहिए। पीछे लगातार कवर कर रहे हैं, बहुत नहीं है। मांग बस ये भी एग्जाम होना और सरकार का अनुकूल मोबाइल का मामला और सरकार का अपना निर्णय वो एक अलग मुद्दा है। सरकार बात करने से मेरा मुद्दा ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक मार्च करने आया है, धरने पर बैठा है, तो उसको डंडे से क्यों मारे हो? डंडे से क्यों मारे हो ये बताओ। और अगर ये होगा जैसा मैंने कहा कि अभियंताओं के साथ छात्रों के साथ जब यहाँ से मार्च निकलेगी तो मैं भी उस मार्च में शामिल होऊंगा, सबसे आगे खड़ा रहूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि सरकार में कितना दम है, सरकार कितने लोगों पर लाठी चलाती है। कल साहब को दिखेगा। नीतीश जी मानने को तैयार नहीं है। माने न माने, नीतीश कुमार यहाँ के राजा नहीं है, राजा यहाँ की जनता है। नीतीश कुमार बंगले में बैठकर 4 अपने चाटुकार अफसरों की मदद से बिहार के बच्चों पर लाठी नहीं चलवा सकते हैं, और अगर लाठी चलवाएंगे तो उनकी कुर्सी कल आपको हिलती हुई नजर दिखाएगी। मैं इन चीजों पर राजनीति नहीं करता हूँ। मेरा ऑब्जेक्शन बस इस बात को लेकर है से क्यों मारा गया। ये संघर्ष ये छात्रों का संघर्ष है, जहाँ पर मैं राजनीतिक दल के तौर पर नहीं आया हूँ। यहाँ बिहार के युवाओं के साथ जो सरकार का ये बर्बरता पे एक नीचे की तभी हो पाएंगे। सरकार ने युवाओं के साथ जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है उसका मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूँ। और मैं दो बातें कहने आया हूँ, सुन लीजिए। बोल लो भाई, सुनिए। जिनमें पहली बात सरकार को तुरंत अविलंब छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर इनकी जायज मांगों पर विचार करके, सहानुभूतिपूर्ण विचार करके, अगर बच्चों की डिमांड ये है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए तो उस पर सरकार को सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करना चाहिए। दूसरी बात, कल एक छात्र की दुखद आत्महत्या किसी एक छात्र ने कर ली है। मैं सरकार से एक बात करना चाहता हूं
कि आज हम लोग के लोग प्रतिनिधि मंडल के लोग उनके घर गए थे। बहुत गरीब घर का वो बच्चा था। सरकार को अविलंब कम से कम 10 लाख रुपए की राशि उस बच्चे के लिए स्वीकृत करनी चाहिए। तीसरी बात, जितने छात्र यहाँ बैठे हुए हैं या इनके समर्थन में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बिहार सरकार ने अपनी आदत बना दी है कि समाज का कोई भी वर्ग, चाहे वो छात्र हो, आंगनवाड़ी सेविकाएं हो, रसोईया हो, सरपंच हो, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन करने आता है, सरकार उस पर लाठी चलाती है। ये सरकार को एक अल्टीमेटम है और मैं छात्रों को भी बता रहा हूँ, आप 3 दिन का समय सरकार को दीजिए। अगर सरकार ने आपको बुलाकर अगर सरकार ने 3 दिन के अंदर खत्म नहीं किया तो अगला मार्च, अगली बार जब छात्र निकलेंगे, तो छात्रों के साथ सबसे पहले प्रशांत किशोर आपको दिखा, एक भी छात्र को डंडा अगर चला, एक भी छात्र को डंडा अगर चला, तो सबसे पहले प्रशांत किशोर आपके आगे आगे चलेंगे। 3 दिन के अंदर आप अपना मामला सुलझा दीजिए। छात्रों की राजनीति, मैं सरकार और छात्रों की राजनीति में नहीं पड़ना चाहता। आपका मामला सरकार अभी सोल्व कर दे, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 3 दिन में सरकार ने